सावित्री की कहानी हमारे आदर्श आपकी पुस्तक है। इसका पहला पाठ है सावित्री। प्राचीन युग की बात है। भारतवर्ष के मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। मध्य देश जो दक्षिणी कश्मीर है उसको पहले मध्य देश के नाम से जाना जाता था। इनके कोई संतान नहीं थी। जो अवस्था बीतती गई, इन्हें संतान ना होने की चिंता हुई। अब ज्योतिषियों ने इनकी जन्म कुंडली देख के बताया कि महाराज संतान तो आपको होगी, इसके लिए आपको सावित्री देवी की पूजा करनी चाहिए। उपाय बता दिया कि आप सावित्री देवी की पूजा कीजिए तो आपको संतान हो जाएगी। अब राजा अश्वपति राज्य छोड़कर चले गए। 18 वर्ष तक उन्होंने 18 ईयर्स 18 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की वनों में जाके, और उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। संतान के रूप में उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई और उस पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री रखा। ठीक। सावित्री बहुत सुंदर थी, अद्वितीय सुंदरी थी। उनके जैसा रूपवान कोई और नहीं था। इनकी सुंदरता की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी कि भाई उसके सावित्री हुई अश्वपति के बहुत सुंदर है। और जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसका रूप और ज़्यादा निखरने लगा और सुंदर होने लगी। फिर पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। अब अश्वपति चाहते थे कि उसके अनुरूप उसको कोई वर मिले, लड़का मिले, उससे शादी कर दें। वो चाहते तो यही थे, लेकिन कोई लड़का मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं कि जो भी लड़का तुम्हें पसंद आए तुम अपनी मर्जी से विवाह कर सकती हो। पिता ने उनको आज्ञा दे दी। सावित्री अपना मन बहलाने के लिए एक बार घूमने गई। तीर्थ यात्रा पे भेज दिया पिता ने और कह दिया कि तुम अपना वर चुन सकती हो, चली जाओ, घूम आओ। सावित्री का रथ जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे बड़ा हरियाली भरा पेड़ पौधों वाला सुंदर स्थान मिला। सुंदर सुंदर वृक्ष थे, चारों तरफ हरियाली थी। वहीं एक युवक घोड़े के साथ खेल रहा था। उस युवक को सावित्री ने देखा। उसके सिर पर जटा बंधी हुई थी, छाल पहने हुए था, मुख पर तेज था। और सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज हम यहीं रुकेंगे, विश्राम करेंगे। और जब वो वहाँ रुका तो वो लड़का उसके पास आया परिचय लेने के लिए कि आप लोग कौन हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम अश्वपति राजा की पुत्री हैं, राजकुमारी हैं। तो लड़का सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने पिताजी के आश्रम में ले गया। अब उसने बताया कि मेरे पिता जो है, माता पिता दोनों ही दृष्टिहीन हैं, उनको दृष्टि नहीं है, देख नहीं पाते, अंधे हैं। मेरे पिता किसी समय साल्व देश के राजा थे, वह इस समय यहाँ तपस्या कर रहे हैं और मेरा नाम सत्यवान है। उस लड़के ने अपना नाम सत्यवान बता दिया। दूसरे दिन सावित्री घर लौट गई। बड़ी लज्जा तथा शालीनता से उसने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति अपने पिताजी से मांगी। अब पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो लड़की को कोई लड़का तो पसंद आया, अच्छा है, शादी हो जाएगी। लेकिन जब पहले ग्रह नक्षत्र मिलाते थे, कुंडली दिखवाते थे, आज भी बहुत सारे लोग दिखवाते हैं, तो जब उन्होंने कुंडली दिखवाई तो पता चला कि उसकी तो आयु कम बची है, 1 वर्ष की आयु है। अब तो पिता को चिंता हो गई, भाई ऐसे लड़के से कैसे शादी कर देंगे, इसकी आयु मात्र 1 वर्ष है। तो परेशान होने लगे। लेकिन सावित्री मानने को तैयार नहीं थी। बड़ी संस्कारवान थी और बड़ी धर्मज्ञ थी। सावित्री ने कहा कि भाई शादी तो हम इसी से करेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। जब हमें अच्छा लग गया, हमारे मन को भा गया और हमने अपने मन में इसको अपना मान लिया तो हम शादी इसी से करेंगे। पिताजी ने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब उन्होंने मंत्रणा की, सब बोले भाई जब ये नहीं मान रही है तो कर दो विवाह, करना ही पड़ेगा फिर। अब उनका विवाह करने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए। सत्यवान के पिता के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने सत्यवान के पिता द्युमत्सेन, उनका नाम था, क्या नाम था, द्युमत्सेन। द्युमत्सेन के सामने सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा और द्युमत्सेन ने पहले तो अस्वीकार कर दिया। वह बोले महाराज मैं दरिद्र हूँ, मेरा राजपाट चल गया, मैं तो अपना टाइम काट रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। यद्यपि किसी समय तो मैं राजा था, परंतु अब तो कंगाल हूँ, अब तो मेरे पास कोई नहीं है। मैं राजकुमारी को अपने यहाँ कैसे रख सकूंगा? आपकी बेटी तो राजकुमारी है।
अश्वपति ने स्थिति बताते हुए विवाह के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए और आश्रम वन में दोनों का विवाह हो गया। अश्वपति बहुत सा धन अलंकार आदि दे रहे थे, लेकिन द्युमत्सेन ने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा मुझे इनसे क्या काम, दहेज नहीं लिया, कोई सामान नहीं लिया। आजकल के लोग होते तो कहते और लाओ थोड़ा सा और दो है। लालची आदमी बहुत हो गया है। आदमी में धर्म और संस्कार नाम की चीज़ नहीं रही है। पहले लोग बड़े धर्म के थे, बड़े बात वाले, उसूल वाले थे। पहले लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते थे। आज भी बहुत से लोग हैं पुराने, जो अपनी बेटी को ब्याह हो जाता तो बेटी के घर का पानी नहीं पीते। बहुत से लोग बेटी के घर से बना हुआ खाना नहीं खाते, बेटी के हाथ से बना हुआ। हमारे पिताजी आज भी नहीं खाते, कुआरे में भी नहीं खाते थे, बेटी के हाथ से बना हुआ खाना ही नहीं खाते। आज भी वो हमारी बहनों से मिलने जाएंगे तो अपना खाना पीना संग ले जाते हैं, और अगर साथ ना ले जा पाए तो होटल से मंगा के खा लेंगे, तो उनके यहाँ का नहीं खाते। पुराने लोगों के ऐसे विचार होते थे। अब क्या हुआ, विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। धीमे धीमे समय व्यतीत होने लगा। उन्होंने अपने पति की, सास ससुर की सेवा की, पूरा मन लगा दिया। हर समय जो है उपकार का काम करती थी, अच्छे अच्छे काम करती थी। दिन में तो वो काम करती थी, और जब उसको अवकाश मिलता था, थोड़ा समय मिलता था, तो भगवान की पूजा में लग जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको इस बात की चिंता थी कि मेरे पति की आयु 1 वर्ष है। तो भगवान से प्रार्थना करती रहती कि हे भगवान, इनकी आयु बढ़ाना। अब धीमे 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 क्या हुआ कि जब सत्यवान के 3 दिन शेष रह गए 1 वर्ष पूरा होने में, तो उसको लगा कि अब इनकी आयु 3 दिन बची है। तो सावित्री दिन रात प्रार्थना करने लगी। उसने सारे काम छोड़ दिए, भगवान का ही भजन करने लगी। बहुत ज़रूरत का काम करती थी। तीसरे दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री भी उसके साथ चल गई। सत्यवान ने कहा कि तुम क्यों जा रही हो? कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि उसको पता थी कि आज आखिरी दिन, आज कुछ ना कुछ होगा, है ना। अब जब वहां पहुंचे, वो पेड़ पे चढ़ गया लकड़ी काटने के लिए। तो लकड़ी काटते काटते उसको चक्कर आने लगे। उसने कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। सावित्री समझ गई कि आज तो वैसे भी तीसरा दिन है, कुछ ना कुछ होना है घटना। तो उसने कहा कि आप नीचे आ जाओ उतर के। वो नीचे उतर के आ रहा था, और उतरते उतरते ही वो गिर पड़ा, बेहोश हो गया, मर गया। जब वो मर गया, सावित्री रोने लगी। अब उसने देखा थोड़ी देर के बाद एक काली परछाई, या यमराज कह लीजिए, धर्मराज कह लीजिए, वो आई। उसने कहा कि राजन आप कौन है? पहले तो डर गई, फिर पूछा कि महाराज आप कौन है? कि मैं यमराज हूँ, मैं इसके प्राण लेने आया हूँ, इसका समय पूरा होगा। सावित्री बोली कि आप इनके प्राण लेने आए हैं, तो मैं भी चलूंगी साथ। बोले अरे नहीं, आप साथ नहीं जा सकती, तो भगवान का नियम है, जिसका समय पूरा हो जाता है वो संसार से चला जाता है, जिसका समय पूरा नहीं होता है वो नहीं जा सकता। हमारे साथ सशरीर कोई नहीं जा सकता। तुम्हारा तो शरीर है, जब शरीर खत्म हो जाता है तभी तो आत्मा निकलती है, उसको लेके जाता है यमराज। उसने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। यमराज जब उसके प्राण लेके चल दिए, वो भी पीछे पीछे चलती। थोड़ी दूर यमराज चले, बोले भाई ये तो जिद कर रही है, मान नहीं रही। बोला मैंने तुम्हें समझाया कि तुम नहीं जा सकती, तुम क्यों नहीं मान रही हो? तो उसने कहा कि मैं तो साथ चलूंगी, आप मेरे पति को लेके जा रहे हो, मैं तो साथ जाऊंगी। उसने कहा अच्छा एक काम कर, तू कोई वरदान मांग ले, परेशान मत हो, इसका तो जाना तय है, ये मर गया तो भगवान का नियम तो बदलेगा नहीं। अब तू कुछ और वरदान मांग ले, वो ले ले और मेरा पीछा छोड़, मुझे जाना है। तो उसने पहला वरदान मांगा कि मेरे जो है माता पिता की आंखें ठीक हो जाए, सास ससुर की। फिर चलने लगी, उसने कह दिया ठीक है वरदान ले लिया। फिर पीछे पीछे चलने लगी। फिर दूसरा वरदान मांगा कि जो है उनका राजपाट वापस मिल जाए, सब काम सही हो जाए, वो भी दे दिया। फिर चलने लगी, आगे जाके यमराज ने देखा कि तो पीछा नहीं छोड़ रही, अभी भी पीछे पीछे आ रही। यमराज ने कहा कि अब क्यों आ रही है भाई, 2 वरदान तो दे दिए तुम। बोली कि नहीं मैं तो साथ जाऊंगी, आप मेरे पति के पास। अच्छा एक और ले लें। उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई होगी, कुछ और मांगना चाह रही है। तो और क्या कि मेरे माता पिता को संतान दे दीजिए आप। यानी वो पुत्री थी, वो अपने घर की हो गई, माता पिता फिर अकेले रहे। तो उसने माता पिता के लिए संतान मांगी, तो कोई भाई भाई हो जाएगा तो उनका वंश चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी हो गया।
अब फिर पीछे पीछे चलने लगे। अब धर्मराज बोलेंगे तो पीछे नहीं छोड़ रही है, 3 तो वरदान दे दिए इसको और ये अभी अभी पीछे आ रही है मेरे। बोला कि भाई क्या बात है, तो क्यों नहीं जा रही, मैं तेरे को क्रोध नहीं करना चाह रहा, तुझे कितनी बार समझा दिया, वरदान दे दिए, अब तो पीछा छोड़, जा वापस। बोले चल आखिरी बार एक और कुछ मांग ले, इसके बाद बताना। बोले ठीक है। बोला आप मुझे संतान दे दीजिए। धर्मराज ने ठीक है ऐसे ही होगा। अब वो कह के चल दिए। अब वो सावित्री फिर पीछे पीछे। अब धर्मराज बोले कि भाई क्या बात है, उन्हें गुस्सा आने लगा। बोले क्या बात है, तू मानती क्यों नहीं है, मैं तुझे दंड दे दूंगा अगर तू ऐसे करेगी तो। अब मैंने तुझे सब दे दिया। बोले महाराज अब मैं कुछ लेने को नहीं आ रही, अब तो मैं पूछने को आ रही हूँ कि मेरे पति के प्राण तो तुम ले जा रहे हो, और संतान होने का तुमने मुझे आशीर्वाद दे दिया, जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो संतान कैसे होगी। अब धर्मराज को एहसास हुआ कि हाँ ये तो मैंने जल्दबाजी में आशीर्वाद दे दिया और सोचा ही नहीं। फिर मजबूरी में उनका वचन था धर्मराज का, तो प्राण तो लौटा नहीं थे कि जब उसको संतान होने का वचन दे दिया तो प्राण उसके लौटने तय थे। तो उन्होंने अपनी गलती मान के और फिर उसके प्राण लौटा दिए। सत्यवान जिंदा हो गया। और देखिए उसने अपने तपोबल से, अपने बुद्धि से, अपने संस्कारों से, अपने चरित्र के बल से, चरित्र ऐसी चीज होती है, हमें ये लगेगा कि अरे क्या जा रहा है, ऐसा करने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा वैसा करने में क्या जा रहा है, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। अंग्रेजी में कहावत है ना, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर पैसा गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर शरीर गया तो कुछ नुकसान हुआ, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, तो कुछ नहीं बचा इंसान। तो ये सावित्री सत्यवान की जो कथा आपको सुनाई जाती है, आपकी पुस्तक में भी है, ये केवल चरित्र का बल दिखाने के लिए कथा सुनाई जाती है। यदि व्यक्ति चरित्रवान हो, अपने धर्म का पक्का हो, अपने उसूल का पक्का हो, तो भगवान को भी उसके आगे झुकना पड़ता है, उसकी बात माननी पड़ती है। इसलिए आप लोग भी इससे शिक्षा लेके चरित्रवान बने और अपना आत्मबल बढ़ाएं। धन्यवाद।